अपने डॉगी डेजी की मौत का बदला लेने के बाद जॉन विक का सिर्फ एक टारगेट बचता है, अपनी कार को वापस लाना। स्टोर से एक और डॉगी को लेकर जॉन निकलता है और कार में बैठता है। जॉन को पता होता है कि लोसेफ और वीगो का खात्मा करने के बावजूद अपनी कार वापस लेना मुश्किल होगा, क्योंकि वीगो का भाई अब्राम तरासो अभी जिंदा है। अब्राम ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग करता है और जब उसे पता चलता है कि जॉन अब उसे मारने के लिए आ रहा है, तब अब्राम अपना सारा माल अपनी गाड़ियों में भरकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। अब्राम भाग सके उसके पहले जॉन उसके एक आदमी के पीछे लग जाता है। अब्राम का आदमी जॉन से बचने की बहुत कोशिश करता है, पर जॉन अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे गिरा देता है और उसकी आईडी लेकर अब्राम के अड्डे पर पहुंच जाता है। जॉन आईडी स्कैन करके अड्डे में घुस जाता है और एक एक करके अब्राम के आदमियों को मारने लगता है। अब्राम अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि जॉन विक कोई आम इंसान नहीं है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। जॉन विक जितनी हिम्मत और ताकत किसी और आदमी में नहीं। एक बार जॉन ने 3 आदमियों को एक पेंसिल से मार दिया था, एक नॉर्मल पेंसिल से। अब्राम बात कर ही रहा होता है कि उसे एक कॉल आता है। उसे आवाज आती है कि तुम्हारे पास मेरी कार है, और अब्राम के मुंह से निकलता है द बोगीमैन। अब्राम समझ जाता है कि जॉन आ चुका है और उसने अपनी कार भी ढूंढ ली है। जॉन अपनी कार में बैठकर उसे चालू करता है, लेकिन जॉन के आदमी उसे रोकने लगते हैं, पर जॉन को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जॉन सभी आदमियों को मारता हुआ अब्राम के पास पहुंचता है। अब्राम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखता है। जॉन उसके पास जाता है, सामने पड़ी शराब की बोतलों से 2 पेग बनाता है और एक पेग अब्राम को देकर कहता है पीस। अब्राम कहता है कि क्या तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शांति बनाई जा सकती है? जॉन कहता है क्यों नहीं। जॉन और अब्राम शांति समझौता करते हैं। इसके बाद अब्राम कहता है अपने रिटायरमेंट के मजे लो मिस्टर विक। जॉन अपनी टूटी फूटी कार लेकर अपने घर पहुंचता है। उसके बाद वो अपनी कार के आगे का ड्रॉवर खोलता है, जिसमें उसकी वाइफ हेलन की एक तस्वीर और एक लेटर होता है। यानी कि जॉन ने सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ एक फोटो और एक लेटर के लिए ले ली। अगले दिन जॉन ओरिलियो को बुलाता है और अपनी कार रिपेयर करने के लिए दे देता है। इसके बाद जॉन अपने सारे हथियार वापस बेसमेंट में दफना देता है और सोचता है कि अब अपने नए डॉगी और हेलन की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में हैप्पी रिटायरमेंट कहाँ? रात में जॉन के घर पर अंडरवर्ल्ड डॉन सेंटिनो आता है। वो जॉन को अपना एक काम करने को कहता है। जॉन मना कर देता है। तब सेंटिनो उसे ब्लड मार्क दिखाता है जो जॉन ने सेंटिनो को दिया था। ये ब्लड मार्क जॉन ने तब दिया था जब सेंटिनो ने बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। और अंडरवर्ल्ड में एक रूल होता है कि जिसे आपने ब्लड मार्क दे दिया उसका एक काम तो आपको करना होगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। जॉन कहता है कि वो ये काम किसी कीमत पर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अब सब कुछ छोड़ दिया है। सेंटिनो गुस्सा होकर जाने लगता है और जाते जाते कहता है तुम्हारा घर बहुत सुंदर लग रहा है। सेंटिनो के बाहर जाते ही जॉन अपनी और हेलन की एक तस्वीर उठाकर देखने लगता है। सेंटिनो बाहर जाकर अपनी कार से एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और जॉन के घर को उड़ा देता है। जॉन धमाके से घर के बाहर आ गिरता है और उसकी आंखों के सामने उसका घर जल जाता है। जॉन का डॉगी तो बच जाता है, पर उसकी वाइफ की सारी चीजें और बहुत सारी तस्वीरें जल जाती है। जॉन उसके बाद विंस्टन से मिलने कॉन्टिनेंटल होटल जाता है। वो विंस्टन से पूछता है क्या इस सिचुएशन से बचने का कोई उपाय है? जिस पर विंस्टन कहता है कि 2 रूल्स हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पहला, कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा नहीं, और दूसरा, ब्लड मार्कर दिया हो तो काम करना ही होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक्स कम्युनिकाडो के अंडर आ जाओगे। सेंटिनो को तुम्हें मारने का पूरा हक मिल जाएगा और अंडरवर्ल्ड में भी कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। तुम पहले सेंटिनो का काम कर दो और फिर तुम चाहो तो सेंटिनो का घर भी जला देना और उसे मार भी देना। जॉन को ये सब रूल्स अच्छे नहीं लगते, पर फिर भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
दोस्तों, एक्स कम्युनिकाडो का मतलब होता है कि अब वो आदमी अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं रहा। अब वो अंडरवर्ल्ड के किसी भी आदमी या कॉन्टिनेंटल की कोई मदद नहीं ले सकता। दुनिया का हर एक किलर और माफिया उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। जॉन अपने डॉगी को कॉन्टिनेंटल में रखकर वहाँ से सेंटिनो से मिलने निकल जाता है। सेंटिनो के पास पहुंचकर जॉन उससे पूछता है कि उसे क्या काम करना होगा, जिस पर सेंटिनो कहता है कि तुम्हें मेरी बहन जियाना को मारना होगा। जॉन सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि तुम अपनी बहन को क्यों मरवाना चाहते हो। सेंटिनो बताता है कि अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी पोजीशन यानी हाई टेबल में सिर्फ 12 सीट्स हैं और उसके पिता ने मरने के पहले अपनी सीट जियाना को दे दी, जबकि ये सीट सेंटिनो को मिलनी चाहिए थी। सेंटिनो खुद उसे नहीं मार सकता क्योंकि वो उसकी सगी बहन है। वो इस वक्त रोम में है और जल्द ही वो अपनी सीट संभाल लेगी। सेंटिनो चाहता है कि जियाना के सीट संभालने से पहले जॉन उसे मौत के घाट उतार दे और वो सीट अपने आप सेंटिनो को मिल जाए। जॉन मना करता है, पर सेंटिनो उसे कहता है कि ये काम करने के बाद तुम अपने ब्लड मार्कर के वादे से आजाद हो जाओगे। जॉन रेडी हो जाता है और अपना सामान लेने एक लॉकर रूम में पहुंच जाता है। जॉन अपना सामान खोलता है जिसमें उसके कपड़े और हथियार रखे होते हैं। जॉन कपड़े पहनकर अपने मिशन को अंजाम देने रोम पहुंच जाता है। वो रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में एक कमरा बुक करता है। दुनिया के हर देश में एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है और वहाँ सिर्फ किलर्स और डॉन ही रुक सकते हैं। वहीं जॉन को उस होटल का मालिक जूलियस मिलता है, जो जॉन का पुराना साथी होता है। जूलियस ही क्या, अंडरवर्ल्ड का हर एक आदमी जॉन विक को जानता है। जूलियस अपने होटल का सबसे खूबसूरत रूम जॉन को देता है। जॉन सोने के कुछ सिक्के लेकर निकलता है और जियाना को मारने का प्लान बनाने लगता है। जॉन एक बुलेट प्रूफ सूट, कुछ हथियार और एक मैप खरीदता है। हर किसी का दाम वो सोने के सिक्के से चुकाता है। जॉन को देखकर हर किसी की आंखों में चमक आ जाती है, मानो वो सभी जॉन विक के फैन हो। जॉन रात में सूट पहनकर तैयार होता है और सारे हथियार लेकर पहुंच जाता है बाजू में बने एंटोनियो होटल में, जहां जियाना की ताजपोशी होने वाली होती है। जॉन मैप के हिसाब से खुफिया दरवाजे से एंट्री लेता है और चलते चलते रास्ते में अपने हथियार छिपाता जाता है। जॉन तो इस तरीके से हथियार छिपाता है कि जैसे उसे पता हो कि कब क्या होने वाला है। जियाना मिस्टर अकोनी नाम के एक आदमी से मिलती है। दरअसल अकोनी का एरिया जियाना के आदमियों ने कब्जा कर लिया होता है और अकोनी उसी सिलसिले में जियाना के पास आया होता है। जियाना उसकी एक भी बात से एग्री नहीं करती और उसे चलता कर देती है। होटल में पार्टी जोरों शोरों से चल रही होती है। अब कुछ ही देर में जियाना की ताजपोशी होने वाली है, इसीलिए जियाना नहाने चली जाती है। जॉन भी बाथरूम में पहुंच जाता है और उसके हाथों में हथियार देखकर जियाना समझ जाती है कि जॉन उसे ही मारने आया है। जियाना कहती है कि हम दोनों तो दोस्त हुआ करते थे, तुम मुझे मारना चाहते हो। जॉन कहता है कि दोस्त तो हम अब भी हैं, पर तुम्हारी जान लेना मेरी मजबूरी है। जियाना पूछती है कि आखिर मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है, जिस पर जॉन कहता है तुम्हारे अपने भाई सेंटिनो ने। जियाना को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वो निराश हो जाती है। वो जानती है कि सेंटिनो को हाई टेबल की सीट चाहिए। वो खुद ही अपने दोनों हाथों की नस काटकर बाथ टब में उतर जाती है। उसके खून से सारा पानी लाल होने लगता है। जॉन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जियाना उससे कहती है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी के सभी फैसले खुद लिए हैं, इसीलिए अपनी मौत का फैसला भी मेरा अपना होगा। इसके बाद जियाना जॉन से पूछती है कि क्या उसकी जगह हेलन होती तो भी वो उसे मार देता। जॉन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता और जियाना की मौत हो जाती है। जॉन एक मिशन पर होता है और अपने टारगेट का खात्मा ही उसका मकसद होता है, इसीलिए जॉन जियाना के सिर पे गोली मार देता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जियाना अब नहीं बची। जॉन बाथरूम से बाहर निकलता है और पार्टी करते हुए लोगों के बीच से बाहर जाने लगता है। जियाना के बॉडीगार्ड कैसियन की नजर जॉन पर पड़ती है। वो जॉन को सूट में देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी बॉगीमैन का काम तमाम करते हो, जिस पर जॉन हामी भरता है। लेकिन कैसियन को पता होता है
कि जॉन अपने फैसले नहीं बदलता। कैसियन को शक हो जाता है कि जॉन ने जियाना को मार दिया है और वहीं पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर फायर कर देते हैं, पर किसी को कुछ नहीं होता क्योंकि दोनों ने बुलेट प्रूफ सूट पहने होते हैं। जॉन का मिशन पूरा हो चुका होता है और वो किसी और को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, पर जियाना के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। जॉन पार्टी के बीच में ही बड़ी ही चालाकी से सबको मारता जाता है और खुफिया रास्ते पर पहुँच जाता है। अभी भी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिनका खात्मा जॉन रास्ते में छुपाए हुए अपने हथियारों से करता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन रोड पर कैसियन उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और वापस दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों दरवाजा तोड़कर पहुंच जाते हैं होटल कॉन्टिनेंटल में। कॉन्टिनेंटल में घुसते ही जूलियस दोनों को लड़ाई करने से रोक देता है, क्योंकि यही कॉन्टिनेंटल का रूल होता है। जॉन और कैसियर बार में जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जॉन कहता है कि उसे ब्लड मार्कर दिखाया गया था, इसीलिए उसे जियाना को मारना पड़ा। कैसियन गुस्से में कहता है कि वो कुछ भी हो, लेकिन तुमने मेरे सबसे अजीज दोस्त जियाना को जान से मार डाला है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर जरूर करूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, सीधा ऊपर भेज दूंगा। जिसके जवाब में जॉन कहता है, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। अगले दिन सुबह जॉन जूलियस से मिलता है और होटल से चेकआउट करता है। इधर ये खबर सेंटिनो को लगते ही सेंटिनो जॉन विक पर $7 मिलियन का इनाम रख देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जॉन अब उसे मार डालेगा। $7 मिलियन का इनाम सुनकर आसपास के सारे किलर्स और माफिया एक्टिव हो जाते हैं। वो सब जॉन का शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोम से न्यूयॉर्क जाने के रास्ते में बहुत सारे किलर्स जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, पर जॉन से अच्छा किलर कहाँ। जॉन एक एक को बड़ी बेरहमी से मारता है और सबको मार के जब वो ट्रेन में पहुंचता है तो उसका सामना कैसियन से होता है। जॉन और कैसियन के बीच तगड़ी फाइट होती है, लेकिन एंड में जॉन एक खंजर कैसियन के दिल में उतार देता है। जॉन कहता है कि अगर तुमने इस खंजर को निकाला तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जॉन काफी घायल हो चुका होता है। उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। वो स्टेशन पर उतरकर एक भिखारी के पास जाता है। वो उसे एक सोने का सिक्का देकर कहता है, मुझे उसके पास ले चलो, और छिप जाता है। कुछ किलर्स जॉन का पीछा करते हुए वहाँ आते हैं, पर वो भिखारी उन सबको मार देता है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो एक छोटे से घर में होता है और उसकी चोटों पर मरहम पट्टी कर दी गई होती है। जॉन जिस आदमी से मिलना चाहता था वो था जॉन का पुराना दुश्मन बावरी किंग। जॉन उसके पास जाता है और उससे मदद मांगता है, पर बावरी किंग उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मारकर $7 मिलियन कमा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने भी एक बार मेरी जान बख्श दी थी। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सेंटिनो जल्द ही हाई टेबल की 12 सीट्स में से एक पर बैठने वाला है और सीट पर बैठते ही वो सबसे पहले तुम्हें निपटाएगा। जॉन कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं सेंटिनो को मार सकता हूँ और इससे तुम और तुम्हारे लोग सेफ हो जाएंगे। बावरी किंग को ये डील अच्छी लगती है। वो जॉन को एक बंदूक और 7 गोलियां देता है। बावरी किंग उसे कहता है, हर एक गोली की कीमत $1 मिलियन है। जितनी गोलियां तुम फायर करोगे उतने मिलियन तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। जॉन गन लेकर सेंटिनो के ठिकाने पर पहुंचता है और 7 गोलियों से 7 लोगों का शिकार कर लेता है, लेकिन सेंटिनो किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है और सीधे होटल कॉन्टिनेंटल पहुंच जाता है, क्योंकि वही एक जगह होती है जहां जॉन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेंटिनो विंस्टन से जॉन की मेंबरशिप रद्द करने को कहता है, पर विंस्टन कहता है कि जॉन ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इसलिए वो जॉन की मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकता। अब बात चली रही होती है कि जॉन वहां पहुंच जाता है और उसके हाथ में गन देखकर विंस्टन उसे वहां से जाने को कहता है, पर जॉन बिना कुछ सुने सेंटिनो की खोपड़ी उड़ा देता है और वहां से अपने डॉगी को लेकर
अपने जले हुए घर में वापस चला जाता है। अगले दिन विंस्टन जॉन को बुलाता है और कहता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल में सबके सामने सेंटिनो की हत्या कर दी। मुझे मजबूरन तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित करना होगा और अब अगले 1 घंटे में हर कोई तुम्हें मारने के लिए आएगा। जॉन कहता है कि उन सबसे कह दो कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। विंस्टन अपना फोन निकालता है और जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देता है, पर जॉन विक की आंखों में कोई डर नहीं होता।